रात के लगभग 9:30 बजे हमें फ़ोन आया। गुड़िया का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने एकदम से कहा कि दीदी, पापा जी को ब्रेन हेमरेज का अटैक आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि मैं अब जल्दी व्लॉग बनाया करूँगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हौच-पौच हो गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि क्या-क्या हो गया। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ क्या-क्या हुआ है। एक्चुअली आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अभी बठिंडा में नहीं हूँ, अगर आपको पीछे देख के थोड़ा पता चल रहा होगा। मैं हूँ यहाँ हिमाचल में, अपने मायके में। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ कि रात के लगभग 9:30 बजे हमें फ़ोन आया। गुड़िया का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने एकदम से कहा कि दीदी, पापा जी को ब्रेन हेमरेज का अटैक आया है। मतलब उस टाइम ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ रुक गया, सब कुछ स्टॉप हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या बोलना है, क्या हो रहा है। हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी बड़ी चीज़ से डील नहीं किया है। हम लोग नहीं जानते थे कि कैसे डील करना है, क्या करना है। जब पापा जी बीमार हुए तो उनका बीपी एकदम हाई था, 260 से अबव था उनका बीपी। तो यहीं पे घर के आगे क्यारी के पास वो बैठे थे, वहीं पे वो बैठे-बैठे बेहोश हो गए। यहाँ पे से गुड़िया और शौर्य और मम्मा उनको नज़दीक में मेडिकल कॉलेज है नेर चौक में, वहाँ पे ले गए ताऊ जी के साथ और वहाँ पे एडमिट करा। उसके बाद इन लोगों ने जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो की और बाकी सबको इन्फॉर्म किया। तो मेरी छोटी बहन जो ससुराल में रहती है वो 1 घंटे में यहाँ पहुँच गई थी और चिन्नू दिल्ली में थी, तो उसने रात की बस ली और वो नेक्स्ट डे आ गई थी। और हम लोगों ने भी, इन्होंने भी नेक्स्ट डे छुट्टी के लिए अप्लाई किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू बात करते रहे कि क्या कंडीशन है। तो इन लोगों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ये एक माइनर अटैक है और पापा जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे। एक्चुअली में उनका जो था वो ब्रेन में एक नर्व में जो है वो थोड़ा क्रैक आ गया था, उसकी वजह से ब्रेन में थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी और साथ में उनकी जो लेफ़्ट हैंड मतलब पूरा बाजू और जो लेफ़्ट लेग है वो पैरालाइज़ हो गई है। तो उसके बाद हम लोग उसके बाद डॉक्टर्स ने मम्मा औरों को कहा कि अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं न्यूरोसर्जन से तो आप लोग शिमला या चंडीगढ़ ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने सबने फ़ोन पे डिस्कशन किया और डिसाइड किया कि पापा जी को शिमला ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी जान पहचान है और जगह भी हमारी पहचान की है, हम उस जगह को भी जानते हैं। तो इस वजह से उनको ले गए शिमला। नेक्स्ट डे रात को अटैक आया था तो नेक्स्ट डे जो दिन में उनको शिमला ले गए। इनके साथ गए मासी जी, उनका क्वार्टर भी है वहाँ पे। मेरे मौसा जी वहीं पे जॉब करते थे पहले, तो वो वहाँ ले गए और मासी जी गए, मामा मेरे और मेरे छोटी बहन चिन्नू जो दिल्ली से आई थी और साथ में निशी के हस्बैंड, वो लोग गए और हम लोग सीधे डायरेक्टली वाया सोलन शिमला ही पहुँचे थे। तो हम लोग उस दिन रात को पहुँचे और मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैंने पापा जी को देखा, हम लोगों ने कभी भी उनको ऐसी कंडीशन में नहीं देखा है। जब हम छोटे थे तो उनकी पैर में, बैक में बहुत पेन होता था और वो काफ़ी टाइम जैसे बेड पे भी रहे हैं, पर फिर भी जो पैरालाइज़ की कंडीशन होती है वो इतनी ख़राब होती है कि मैं कुछ क्या बोलूँ मैं। अब जिसके ऊपर बीती है उनको पता होगा। मतलब बस मैं ये प्रे करती हूँ कि किसी के साथ भी ऐसी कोई भी कंडीशन, मतलब कोई भी बीमारी कभी ना हो और कोई भी जो अपने चाहने वाले, अपने करीबी हैं, उनको ऐसी कंडीशन में कभी ना देखे। हाँ, तो हम लोग शिमला पहुँचे तो उस दिन हम लोग मिले उनसे और फिर इन लोगों ने, सब लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप लोग जाके रूम पे रुको और बन्नी के साथ। और नेक्स्ट डे जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो बन्नी को मासी जी के साथ हमने छोड़ दिया और हमने वहाँ पे देखा कि एक तो उनको जो है वो जनरल वार्ड में रखा हुआ था, जैसे जो नॉर्मल वार्ड होता है। पहले तो वहाँ पे यही सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है कि आप किसी को एडमिट करवाओगे तो उसको बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहाँ पे रहेंगे।
तो जैसे तैसे एक बेड अवेलेबल हुआ था जब वो एडमिट हुए। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो भी डॉक्टर आ रहा था, डॉक्टर तो आए ही नहीं, डॉक्टर शायद एक राउंड के लिए आए थे उस दिन सुबह और उन्होंने चेक करा था और वो चले गए थे। लेकिन जो मेडिसिन वाले स्टूडेंट थे, जो जूनियर डॉक्टर्स रहते हैं, वो आए और बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने मेरी छोटी बहन चिन्नू, तीसरे नंबर पे है वो उससे बोला सबसे पहले कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। जबकि ऐसा भी नहीं था कि वो बेहोश थे, वो बिल्कुल होश में थे, पहचान भी रहे थे, बस उस दिन बात कम कर रहे थे। जबकि इन लोगों ने कहा कि पहले वो बात भी ठीक कर रहे थे। तो उसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट डे उन लोगों ने हमारे साथ, जीजू जी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, सबके साथ बारी बारी से बोले जा रहे हैं कि इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इनको कुछ भी हो सकता है, या आप किसी भी बुरे उसके लिए तैयार रहें। जब हम लोग पूछ रहे हैं कि न्यूरो क्यों नहीं देखने आए, तो बोल रहे हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है। या हम लोगों ने कहा कि अगर इतनी कंडीशन ख़राब है तो आप लोग आईसीयू में क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। बस एक ही बात थी कि बहुत सीरियस है, इनको कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। इनके माइंड, इनके जो ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। हाँ, उसकी वजह से हम लोग, मतलब क्या बोलूँ मैं, उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरह से सब कुछ ब्लैंक हो गया था कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर पता नहीं दिमाग में ऐसे ही आया कि नहीं, हम लोग ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। अगर हम लोगों की तबीयत ख़राब हो तो कभी माँ बाप, हम लोग को बुखार भी हो तो भी हम लोगों को माँ बाप कैसे उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्या ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो हम ऐसे तो कैसे छोड़ सकते हैं, मतलब हम होप थोड़े ही ना छोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इनको चंडीगढ़ रेफ़र करवाते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ से किसी को रेफ़र करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इधर उधर फ़ोन करके किसी से हेल्प लेके उनको रेफ़र करवाया। और रात के लगभग 11:30 बजे शिमला से एम्बुलेंस में ये लोग चंडीगढ़ चले गए, चिन्नू, मम्मा और मेरे हस्बैंड पापा जी को लेके। तो ये लोग रात के 2:30 बजे वहाँ पहुँच गए और मतलब इन लोगों ने वहाँ पे बहुत 3-4 बजे ये लोग लाइन में लग गए। तो ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट डे इन लोगों ने पापा जी का चेकअप करवाया और फिर वहाँ से फ़ोन आया हमें कि चंडीगढ़ से फ़ोन आया हमें और उस टाइम इन लोगों ने कहा कि चेकअप हो गया है। दिन के लगभग 1:30 बजे या 2 बजे फ़ोन आया था और इन लोगों ने कहा कि चेकअप हो गया है और डॉक्टर ने कहा कि ये न्यूरो ने कहा है कि ये एक माइनर इंजरी है, माइनर अटैक है और 6 महीने की दवाई लिख के 6 महीने तक दवाई कंटिन्यू करके आप फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह लगा के ट्रीटमेंट अच्छे से करो, एक्सरसाइज वगैरह करवाओ, तो 6 महीने में इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिकवर हो जाएंगे ये। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो है वो, मतलब थोड़ी टेंशन कम हुई। ऐसा तो नहीं है कि टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि किसी अपने को ऐसे कंडीशन में देखना ये अपने आप में मतलब एक बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होती है। जो कि उसके बाद हम लोगों उनको वहाँ से घर भेज दिया और जब वो आए तो उनको हम लोगों ने यहीं वापस मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवा दिया था और 3-4 दिन के बाद मेडिकल कॉलेज से उनको डिस्चार्ज कर दिया अच्छे से ट्रीटमेंट के बाद। अभी वो घर पे आ गए हैं। उनका जो है वो मतलब रिकवरी सही हो रही है। हमने फिजियोथेरेपिस्ट भी लगा दिया, मसाज और एक्सरसाइज जो भी हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से वो हम लोग सब कर रहे हैं और पूरी ट्राई कर रहे हैं। मम्मा को भी मतलब अपनी तरफ से हम लोग मम्मा को सपोर्ट करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मम्मा जो है वो खुद इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमने अपनी माँ को अपनी लाइफ में, मैंने अपनी मम्मी को कभी भी इतना ज़्यादा, एक तरह से कह सकती हूँ कि टूटा हुआ या इतना ज़्यादा परेशान कभी नहीं देखा। उनका बीपी खुद उस वक्त
160 के आसपास हो गया था, 120 160। तो उनको भी फिर हम लोगों ने ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली थी डॉक्टर से, और अभी ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ही चल रहा है। हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो पहले जैसी कंडीशन में है, क्योंकि अब थोड़ा तो सही आया है। उनमें जो सुधार है वो अपनी टांग को थोड़ा हिलाने लगे हैं, आज ऊपर नीचे करने लगे हैं, अब बात करने लगे हैं, कम्युनिकेट करने लगे हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं, और पेन फील करते हैं आर्म में। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि पैर से होते हुए बाजू की तरफ सब कुछ ठीक होगा, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो बस यही सब कुछ पिछले दिनों में हुआ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाई, कोई व्लॉग नहीं बना पाई। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, और आई होप कि आप लोग साथ देंगे इस सब चीज़ में हमारा। हमारे पापा जी को आजकल बस यही परेशानी है कि मैं ये कैसे करूँगा, मैं वो कैसे करूँगा, तुम ये कर पाओगे या तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास पैसे हैं मेरी ट्रीटमेंट के लिए या पैसे नहीं हैं मेरी ट्रीटमेंट के लिए। सच कहूँ तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था ऐसा। यूट्यूब चैनल खोलने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी बातें लोगों के सामने रख सकूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, और जो भी मेरी लाइफ में होता है अच्छा बुरा वो शेयर कर सकूं। लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मैं चारों बहनों में सबसे बड़ी हूं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड आया इसमें मुझे सबसे ज़्यादा ये फ़ील हुआ कि मुझे इस घर का बेटा होना चाहिए था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बेटे से कम ट्रीट किया गया है। इस घर में अच्छे से पढ़ाया है, पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे स्टैंड किया है, जिसको जो करना है सब कुछ कराया है। लेकिन वही है कि लड़कियों को ये तो सिखा रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, जॉब करो, सब कुछ करो, पर लड़कियों को कभी ये नहीं सिखाते हैं कि तुम्हारा जॉब करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि तुम अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सको जब टाइम आए। ऐसा नहीं कि हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली या इमोशनली हर चीज़ में सपोर्ट करें, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आज जब ज़रूरत होगी तो करेंगे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लड़कियों को एटलीस्ट ये सिखाना चाहिए कि तुम्हें ज़रूर जॉब करनी चाहिए, ताकि अगर कभी भी किसी को भी, तुम्हारे माँ बाप को, सास ससुर को या किसी को भी ज़रूरत हो, जॉब ना भी हो, मतलब कुछ ऐसा ज़रिया होना चाहिए जिससे तुम कमा सको, ताकि अगर किसी को भी फैमिली में या कहीं भी ज़रूरत हो तुम उसकी हेल्प कर सको इमरजेंसी में। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरा यूट्यूब चैनल कब चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये चैनल थोड़ा जल्दी मोनेटाइज हो जाए, ताकि मैं घर वालों को सपोर्ट कर सकूँ हर कंडीशन में। पता नहीं, अब पापा जी को रिकवर होने में हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लगे। अब इसके बारे में नहीं बोल सकते। और मेरी मम्मा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो पंचायत में चौकीदार हैं, तो उनकी भी इतनी वो नहीं है, सैलरी नहीं है कि वो घर को पूरे सपोर्ट कर सके। मतलब सपोर्ट कर सकते हैं वो, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रीटमेंट से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके सब कुछ चीज़ के लिए मतलब कर सकते हैं वो, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, ताकि मैं घर वालों की थोड़ी हेल्प कर सकूँ। और उसके अलावा ये भी कि इस इंसिडेंट ने ये तो सिखा दिया कि इन फ्यूचर अगर किसी को भी फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से हमारी सपोर्ट की ज़रूरत हो, और दूसरा ये कि अगर आप फेमस होते हैं, लोग आपको जानते हैं, तो हर जगह आपके लिए कुछ भी चीज़ इजी होती है करना या करवाना। तो मैं चाहती हूँ कि बस मैं इतना सा कर पाऊँ कि किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर सकूँ, और सबसे पहले अपने परिवार की हेल्प कर सकूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को शेयर करके, इस वीडियो को भी और बाकी वीडियोस को भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर आप इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं या ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना कि हम पापा जी को कैसे हेल्प कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपने आसपास लोगों से भी सब्सक्राइब करवा देना। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मैं आपको पापा जी से भी मिलवाऊँगी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो ओके, बाय बाय। तो अभी ये बैठे हैं पापा जी, अब तो पहले से काफ़ी बेटर है इनकी कंडीशन। होप करते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे अब।